गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रमन चौधरी फ्रॉम भरत स्टडी सर्किल एंड नाउ आई एम टीचिंग यू हिंदी। लेट्स स्टार्ट। सत्य की जीत। सत्य की जीत एक खंड काव्य है। तो क्वेश्चन है, सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। आंसर, प्रस्तुत खंड काव्य की कथा द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है। ये महाभारत के सभा पर्व में धूतकीर्णा की घटना पर आधारित है। यानी प्रस्तुत खंड काव्य जो है वो द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है और ये महाभारत के सभा पर्व में धूतकीर्णा की घटना पर आधारित है। यह एक अत्यंत लघु काव्य है। इसकी कथा संक्षेप में कुछ इस प्रकार है। दुर्योधन पांडव को धूतकीर्णा के लिए आमंत्रित करता है। पांडव उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और अपना सर्वस्व हारने के पश्चात अंत में द्रौपदी को भी हार जाते हैं। यानी दुर्योधन पांडव को धूतकीर्णा के लिए आमंत्रित करता है, पांडव उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और सब कुछ हारने के बाद वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इस पर कौरव भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहता है। दुशासन राजमहल से द्रौपदी के केश खींचते हुए सभा में लेकर के आता है। द्रौपदी को यह अपमान असहन हो जाता है और वह सिंघनी के समान गरजती हुई दुशासन को ललकारती है। फिर इसके पश्चात द्रौपदी और दुशासन वाद विवाद करते हैं। युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार चुके हैं, तो इस तर्क से सभी सभासद प्रभावित होते हैं। वह कहती है कि सरल हृदय युधिष्ठिर कौरव को कुटिल चालों में आकर के छले गए हैं। यानी कि वो कह रही है कि युधिष्ठिर जो है वो सरल हृदय के हैं और कौरव की कुटिल चालों में आकर के युधिष्ठिर छले गए हैं। दुशासन कहता है कि शास्त्र बल से बड़ा शस्त्र बल होता है। कर्ण, शकुनी और दुर्योधन दुशासन के इस कथन का पूर्ण समर्थन करते हैं। नीतिवान विकर्ण दुशासन की शस्त्र बल की नीति का विरोध करता है और वो कहता है कि यदि शास्त्र बल से शस्त्र बल ऊंचा है और महत्वपूर्ण है जाएगा तो मानवता का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यानी वो कहता है, विकर्ण कहता है कि यदि शास्त्र बल से शस्त्र बल ऊंचा और महत्वपूर्ण हो जाएगा तो मानवता का विकास रुक जाएगा, क्योंकि शस्त्र बल मानवता को पशुता में बदल देता है। वह इस बात पर बल देता है कि द्रौपदी द्वारा प्रस्तुत तर्क पर धर्मपूर्वक और न्यायसंगत निर्णय होना चाहिए। कौरव विकर्ण की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। हारे हुए युधिष्ठिर अपने उत्तरीय वस्त्र भी उतार करके दे देते हैं। यानी जो युधिष्ठिर हार चुके हैं वो लोग अपने वस्त्र भी धीरे धीरे उतार कर उसको देने लगते हैं। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है और इसके इस कुकर्म पर द्रौपदी अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और उसे वस्त्र खींचने की चुनौती देती है। यानी कि द्रौपदी जो है वो सत्य का सहारा लेती है और उसको ललकारती है और चुनौती देती है वस्त्र खींचने के लिए। मदांध दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। द्रौपदी रौद्र रूप ले लेती है। उसके रूप को देख दुशासन वस्त्र खींचने से असमर्थ हो जाता है। सभी सभासद कौरव की निंदा और द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन करते हैं। यानी सभी लोग जो होते हैं वो द्रौपदी को अच्छा कहते हैं, न्याय संगत कहते हैं और उसका समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि यदि पांडव के प्रति होते हुए अन्याय को आज नहीं रोका गया तो इसका परिणाम बुरा होगा। वो सभी कहते हैं कि यदि आज पांडव ने इसको नहीं रोका तो अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। अंत में धृतराष्ट्र उठ जाते हैं और पांडव को मुक्त करने तथा उनको राज्य लौटाने के लिए दुर्योधन को आदेश देते हैं। इसके साथ ही वे द्रौपदी का पक्ष लेते हुए
उसका समर्थन करते हैं। यानी धृतराष्ट्र खड़े होते हैं और दुर्योधन को उनका राजपाट लौटाने को कहते हैं और वह द्रौपदी का समर्थन लेते हैं और उसको उचित ठहराते हैं और उससे क्षमा मांगते हुए कहते हैं, धृतराष्ट्र बोलते हैं, जहाँ है सत्य, जहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय, वहाँ है जीत। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस खंडकाव्य की कथा द्रौपदी के चीरहरण की कथा पर आधारित है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1, द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, द्रौपदी का चरित्र चित्रण। द्रौपदी सत्य की जीत खंडकाव्य की नायिका है या हीरोइन है। संपूर्ण कथा उसके चारों ओर ही घूमती है। उसके चरित्र में कुछ विशेषताएं निम्न हैं। पहली, आत्मविश्वासी। इस खंडकाव्य में विकट समय होते हुए भी द्रौपदी बड़े आत्मविश्वास से दुशासन को अपना परिचय देती है। वो कहती है, जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, द्रौपदी धृष्टद्युम्न की बहन, पांडुकुल वधू, भीष्म धृतराष्ट्र विदुर को कब रे ये सहन। यानी कि वो अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए दुशासन से ये बोलती है कि तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, पांडु के कुल की वधू हूँ, भीष्म धृतराष्ट्र की विदुर हूँ, इसको ये कब बात सहन है। पॉइंट 2, स्वाभिमानी सबला। द्रौपदी स्वाभिमानी सबला है। वह अपना अपमान, नारी जाति का अपमान समझती है और वो इसे सहन नहीं कर पाती है। पॉइंट 3, विवेकशीला, यानी उसमें पेशेंस है। द्रौपदी पुरुष के पीछे पीछे आंखें बंद करके चलने वाली नारी में से नहीं है, वर्ण विवेक से कार्य करने वाली नारी में से है। वो कहती है, जुए में स्वयं को हारने वाले युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे ये कहते गए थे, स्वयं को यदि तो उनको मुझे हारने का था क्या अधिकार। यानी कि युधिष्ठिर जब खुद हार गए थे तो उनको मुझे हारने का क्या अधिकार था। साध्वी। द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज के साथ साथ सत्यशील और धर्म का पालन करने की शक्ति भी है। धृतराष्ट्र उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, द्रौपदी धर्मनिष्ठ है सती, साध्वी न्याय सत्य साकार, इसी से आज सभी में प्राप्त उसे बल सहानुभूति अपार। पॉइंट 4, ओजस्विनी। सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी ओजस्विनी नारी है। जब दुशासन उसे केश खींचते हुए भरी सभा में लाता है तो वह सिंघनी के समान दहाड़ती है। पॉइंट 5, सत्य, न्याय और धर्म की एकनिष्ठ नायिका। द्रौपदी सत्य और न्याय की शक्ति है। वो कहती है, सत्य का पक्ष, धर्म का पक्ष, न्याय का पक्ष लिए मैं साथ, अरे वह कौन विश्व में शक्ति उठा सकता है जो मुझ पर हाथ। पॉइंट 6, नारी जाति की पक्षधार। सत्य की जीत द्रौपदी आदर्श भारतीय नारी है। वह अपने अपमान को नारी जाति का अपमान समझती है। वो बोलती है, मौन हो जा, मैं सकती ना कभी नारी का अपमान, दिखा दूंगी तुझको अभी गरजती आंखों का तूफान। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि द्रौपदी नारी जाति की आदर्श है। थैंक यू।